अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक लंबे अरसा के बाद हम अपनी कौम और अपने हलके के अवाम से मोहब्बत का इजहार और शुक्रिया अदा करने का मौका मिला, जिसकी वजह मसरूफियात थीं। इसलिए किदरे तख़ीर से हाज़री दे रहे हैं, तवज्जो फरमाएँ। मोरखा 6/12/2011 10 मुहर्रम अल हराम को चंद शरपसंदों ने एक सोची समझी स्कीम के तहत हम सुलह होकर हमारे घरों पर अचानक हमला कर दिया। इस वक्त सब मुल्ज़मान ज़ुबैदा बेगम मुग़ल सीनियर जनरल काउंसलर की बंदूक के निशाना पर थे। यह तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि कोई बचकर वापस चला जाए, मगर हमारी वालदा मोहतरमा एक बाहिम्मत और बहादुर खातून थीं। उन्होंने किसी को तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब या कौम के त्यौहार की तौहीन या लूट मार के इल्ज़ामात लगाकर कत्ल नहीं किया, जैसे कि आजकल बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कत्ल कर दिया जाता है। अगर सबको फारिग भी कर देती तो ज़ुबैदा फिर भी जल्द अदालत से बेगुनाह होकर रहा हो जाती। मेरे अजीज़ों, ज़ुबैदा ने अपने गांव से 650 वोट में से 475 वोट हासिल किए थे, इसलिए वो अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी और हर हाल में अमन व अमान कायम रखना चाहती थी। बेटियों को अपने बाप की शफ़क़त से महरूम नहीं करना चाहती थी, बहनों को अपने भाइयों से जुदा नहीं करना चाहती थी, बीवियों के सर से उनके खामदों का सहारा ख़त्म करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन मुल्ज़मान की बेटियां बहनें हमारी अपनी बेटियां और हमारी अपनी बहनें थीं। हालांकि दौरान वारदात मुल्ज़मान ने मुकम्मल तौर पर लूट कर तबाह बर्बाद कर दिया था और ट्रैक्टर हल से हमारी फसल गंदम भी तलफ कर दी थी। मुल्ज़मान ने करोड़ों रुपए की लूट मार की और नुकसान किया, मगर हमने सब्र से काम लिया। हर हाल में हमने अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश की, जिसकी आज मिसाल दुनिया भर में दी जा रही है, और ये वाक़या दुनिया भर में एक मिसाल बन गया है और कानून बन गया है। मेरे अजीज़ों, हमारा कुव्वते बाजू तुम ही हो, हमसे तुम्हारी इज़्ज़त है और तुमसे हमारी इज़्ज़त है। इस वाक़या वक़ूआ से अबरत हासिल करो। इसके बाद शमशुल मशरक अता मोहम्मद खान ने आपसे वोट लिए हैं। उन्होंने भी आपके वोट की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया और आपके बच्चों को अपने बच्चे समझकर गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल में बिल्डिंग्स तमीर करवाईं और दीगर गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो इस दफ़ा एक बार फिर सब रंजिशों को बलाए ताक रख कर हक सच का साथ दें। इंशाल्लाह हम ज़िंदगी के किसी मैदान में भी आपको मायूस नहीं होने देंगे और आपके वोट का कभी गलत इस्तेमाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जहां इम्तिहान का वक्त आ जाएगा तो हम आपको कामयाबी का झंडा गाड़ कर दिखा देंगे इंशाल्लाह ताला। दिल्ली बहुत दूर है, जिथे मुगलों ने जाना है उत्थे इस्लाम का परचम इंशाल्लाह ताला असी लाना है। तो प्यारे दोस्तों, हम वहाँ भी फतेह हासिल कर लेते हैं जहाँ हम और हमारे हथियार नाकाम हो जाते हैं। अगर आप कहें कि सारे बहाने वोट लेने के हैं, तो अजीज़ों, मेरी वालदा मोहतरमा ने 650 में से 475 वोट हासिल किए थे। अब तो वोटों की तादाद भी 1000 से ज़ायद है। हमें तकरीबन 700 वोट मिलने चाहिए, मगर मंगोल सखी होते हैं। हम सखी हैं, वोटों का लालच नहीं करते और आपको मजबूर भी नहीं करते। आप हमें 475 से भी कम वोट दे दें, यानी 313 वोट दे दें, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बाहर वाले गांव से हम MNA के लिए 55,000 वोट और MPA की सीट के लिए 35,000 तकरीबन वोट हासिल कर लेते हैं, मगर उन वोटों का इतना फ़ायदा नहीं, इतनी शान नहीं जितना फ़ायदा आपके वोटों का है और आपके वोटों की शान है, क्योंकि आप बुनियाद हैं और हमारा और इस्लाम
اس عالم اسلام کا قوت بازو ہیں. اگر آپ ہمیں دل و جان سے تسلیم کر کے ووٹ زیادہ دو گے تو ہمیں آپ پر فخر ہوگا، بلکہ عالم اسلام کو آپ پر فخر ہوگا. آپ ہماری اور عالم اسلام کی شان و شوکت ہیں، عظمت ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی حق سچ کا ساتھ دیں گے اور حق سچ کو آپ سمجھ گئے ہیں. پیارے دوستو، سعد پارٹی اور چور پارٹی کا نکھار ہم نے کر دیا ہے. یعنی آپ کو اب کوئی مشکل نہیں رہی کہ کون سی پارٹی حق سچ پر ہے، کس کو ووٹ دیں یا کس کو نہ دیں. وہ ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، اور دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی میں سب حقیقت بیان کر دی ہے، جو آپ صرف آدھ گھنٹے میں حق سچ کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بیان سن کر فیصلہ خود کر لیں. ہم پھر بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. تو پیارے دوستو، خون جگر دے کر نکھاریں گے برگے گلاب، کیونکہ اس گلشن کے تحفظ کی تو ہم نے قسم کھائی ہے. اور زبیدہ مغل کا یہ تو حق بنتا ہے کہ بوٹے بوٹے تے لہو ہے ساڈا، اجے بہاروں کو شک ہے، اینا فلاں کلیاں اتے ساڈا ہی تا حق ہے. تو آخر میں ہم اپنے بیان کا اختتام کرتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہمارے گلستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی دنیا کی داستانوں میں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین.